जैसे जैसे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध का ज्वालामुखी फटने को आ रहा है, वैसे वैसे हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपना एक जासूसी ड्रोन कब्जे वाले फिलिस्तीन में भेजकर इजरायली सेना के तमाम खुफिया सैन्य अड्डों, एयर डिफेंस, हथियार कंपनियों का भेद जान लिया था और हिजबुल्लाह ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया था और कहा था कि अब इजरायली सेना के अड्डों की जानकारी उसके पास पहुंच चुकी है और अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला करने की जरूरत की तो इजराइल का क्या होगा ये उसे भी नहीं पता। लेकिन अब इस सब के बीच हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल के साथ एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। वो ये है कि हिजबुल्लाह ने दोबारा अपना एक जासूसी ड्रोन भेजकर इजरायली सेना के कई राज जान लिए हैं। दरअसल हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने कब्जे वाले सीरियन गोलन इलाके में अपना एक जासूसी ड्रोन भेजा था और ये ड्रोन काफी समय तक इस इलाके में उड़ान भरता रहा और आईडीएफ के सारे महत्वपूर्ण ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करके उसका वीडियो रिकॉर्ड करता रहा और तो और आईडीएफ को इसकी भनक तक नहीं लगी और ये ड्रोन सीरियन गोलन में आईडीएफ के सारे भेद जानकर वापस लेबनान लौट आया। दरअसल हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन का 10 मिनट का वीडियो जारी किया है। वीडियो में इजराइल के 6 रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक जासूसी अड्डों को दिखाया गया है। इसमें पश्चिम और पूर्वी श्लैगिम साइट्स, एस्त्रा साइट, इजरायली साइट, अवितल साइट और तेलफारेस सैन्य अड्डे शामिल हैं और हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन को होपोए पार्ट 2 का नाम दिया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक आईडीएफ के इन सैन्य अड्डों से जासूसी, गाइडेंस, लंबी दूरी की मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रॉनिक अटैक जैसे जैमिंग और डिसेप्शन किए जाते थे। इसके अलावा इन सैन्य अड्डों पर प्रमुख संचार नोड्स और डेटा एक्सचेंज और 9,900 यूनिट और 8,200 यूनिट की फोर्स भी है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने आईडीएफ के इंटेलिजेंस और शुरुआती चेतावनी देने वाले सैन्य अड्डों को वीडियो में कैद किया है और इसे द आई ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल का नाम दिया गया है। हिजबुल्लाह ने अपने इस वीडियो में कई परतों से इन सैन्य अड्डों की खुफिया जानकारी हासिल की है। वीडियो में उन सड़कों को भी फिल्माया गया है जिन्हें आईडीएफ ने हमास के हमले के वक्त बनाया था और इन रास्तों पर इजरायली सैनिकों के कई शेल्टर्स भी बनाए गए थे। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में ये भी आ रहा है कि आगे अभी बाकी है, जिसका मतलब ये हुआ कि साफेद और तबारिया की जासूसी का वीडियो अगले एपिसोड में आना बाकी है। हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया है उसमें जो जानकारी हासिल की है वो ये है कि हबुशित और मालहा गोलन बैरक पर नए पॉइंट स्थापित किए गए हैं। योआव बैरक्स पर आर्टिलरी और मिसाइल बटालियन अल जलील और गोलन फ्रंट्स पर ऑपरेट कर रही है। सदर्न रिवाया बैरक्स पर 71वीं बख्तरबंद बटालियन का हेडक्वार्टर है जिसमें 188वीं ब्रिगेड है। उत्तरी रिवाया बैरक में 74वीं बख्तरबंद बटालियन का हेडक्वार्टर है। अलीका बैरक्स में 188वीं बख्तरबंद ब्रिगेड का प्रमुख मुख्यालय है। वहीं कीरिन बैरक्स के गोलन फील्ड में पैदल सेना का कैंप है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के इस वीडियो से इजराइल में बवाल मच गया है। इजरायली मीडिया आईडीएफ से जवाब मांग रही है। इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के सबसे संवेदनशील सैन्य अड्डों की जानकारी हासिल कर ली है जो उत्तर में है और हिजबुल्लाह का ये नया वीडियो नई चिंताएं पैदा करता है और कई रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिजबुल्लाह आईडीएफ के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है
और ये वीडियो साबित करता है कि कैसे इजरायली सेना इस ड्रोन को पकड़ नहीं पाई। कुछ मीडिया हाउसेस का तो ये भी कहना है कि हिजबुल्लाह के इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए आईडीएफ को और कितने F-35 जेट्स चाहिए। और कुछ जानकारों का कहना है कि हिजबुल्लाह न सिर्फ आईडीएफ के संवेदनशील ठिकानों तक जासूसी कर रहा है, बल्कि वो इन पर हमला भी कर सकता है, जिसमें आईडीएफ को बड़ा नुकसान हो सकता है, जो इजरायल की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।